So hello everyone, welcome to Muskan Mukai channel. So आज डेट है 16 नवंबर 2023। जैसे कि आपको पता है मैंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था केस स्टडीज फॉर यूपीएससी पीसीएस एग्जाम। इसमें क्या होगा, मैं आपको इम्पोर्टेंट केस स्टडीज एज एन एग्जाम्पल एज एन वैल्यू एडिशन आपको बताऊंगी और ये भी डिस्कस करूंगी आप उसको एग्जाम में अपने आंसर राइटिंग में कैसे यूज कर सकते हो। मैंने भी इनिशिएटिव लॉन्च इसलिए किया है क्योंकि इससे मेरी भी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आपको मैं भी एक वैल्यूएशन के थ्रू गाइड भी कर सकूंगी। इसमें क्या होगा, जैसे कि आप आंसर राइटिंग करते हो ना, कोई भी जीएस का एग्जाम्पल ले लो या फिर ऐसे एथिक्स का ले लो, तो आप उसमें बॉर्डर पॉइंट्स लिखते होंगे 1 2 3 पॉइंट्स ये किसी भी टॉपिक पर। लेकिन आपको दूसरे आपके जो कैंडिडेट है उनसे अलग इस वे में करिएगा कि आप जो एग्जाम्पल दोगे ना, जो कि फॉरेन रिलेटेड होंगे, कुछ अच्छे नेम्स होंगे, फेमस पर्सनालिटीज होंगे, जिससे आप एग्जाम्पल में अगर उनको डालोगे ना तो आपको एक आध मार्क्स तो जरूर मिल जाएगा, जो कि आपकी रैंकिंग डिसाइड करने में बहुत ज्यादा काम में आएगा। सो मैंने ये एक रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव लॉन्च किया है और बहुत सारे लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद भी आ रहा है। सो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज फिर से केस स्टडीज को लेकर स्टार्ट किया है हमारा नेक्स्ट केस स्टडी, जो कि ऑलमोस्ट 4th नंबर की है। सो पहली केस स्टडीज मिली थी मुझको ना हिंदू संडे मैगजीन की, जो कि इसी हफ्ते में थी ना, उस डेट को मिली। तो इसमें ये मिला था, एक बुक पब्लिश हुई है जो कि इसका नाम है बी यूजफुल 7 टूल्स फॉर लाइफ। तो जब भी आपको कभी भी मौका मिलता है ना, कोई भी एक अनेक्डोट लिखने का या फिर कोई एग्जाम्पल लिखने का, किसी भी लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल लिखने का, सो अगर आप उस बुक में इस बुक को आपके एग्जाम्पल में कोट करोगे, लाइक अर्नोल्ड शिवार्जेनेगर की बुक का नाम है बी यूजफुल 7 टूल्स फॉर लाइफ, उसमें ये डिस्कस किया है, तो आप अपनी जो बात रखोगे वो इस बुक के थ्रू आप अपनी बात को रख सकते हो। इससे ये भी पता चलेगा कि आपको बुक्स की भी नॉलेज है, आप फिक्शन और नॉन फिक्शन स्टोरीज भी पढ़ते हो और आप कैसे लिंक कर सकते हो अपने टॉपिक को किसी फेमस पर्सनालिटी की एक्टिविटीज से। लाइक ये एज अ प्रोफेशनल थे, बॉडी बिल्डर, एक्टर, पॉलिटिशियन। सो इन्होंने क्या एक बुक को पब्लिश किया जो जो जिसमें उन्होंने बोला है, अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे उन्होंने अपने री इन्वेंशन और अचीवमेंट हासिल किए हैं, जो कि रीडर्स को पसंद आए कि कैसे मीनिंगफुल लाइफ को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने वर्क से जोड़ सकते हैं और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, आपको जैसे कि पता ही है। सो आप इस बुक को कोट कर सकते हो अपने एग्जाम्पल में, स्पेशली आपके GS 4 में और ऐसे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपने देखा होगा टॉपर बात करते हैं कि कोई बुक का रेफरेंस दे दीजिए आप, और कोई आप वो दे दीजिए, कोई एग्जाम्पल दे दीजिए फेमस पर्सनालिटीज का, तो वो लोग यहीं से निकालते हैं। आप अपनी नोटबुक बनाइए कलेक्शन की केस स्टडीज और एग्जाम्पल को लेकर, उसमें अगर आप ये सब नोट डाउन करोगे ना तो आपको जरूर एक एग्जाम्पल भी मिलेगा और आप धीरे धीरे इनको प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपके आंसर राइटिंग में फ्लो आने लगेगी। सो आप इस बुक को यूज करिएगा अपनी आंसर राइटिंग में, बी यूजफुल 7 टूल्स फॉर लाइफ। कोई भी टॉपिक है लाइफ से रिलेटेड, कोई अचीवमेंट से रिलेटेड, ये बुक का नाम डाल दो। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट न्यूज सॉरी केस स्टडी की तरफ। सो तमिलनाडु का केस बहुत ज्यादा चल रहा है और जो कि चर्चा में है। अब क्यों? क्योंकि जो इन्होंने इंकरेज किया है ना वुमेन वर्कफोर्स को, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक स्टेट विमेन वर्कफोर्स को कितनी आगे ले जा सकता है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो जैसे कि आपको पता है तमिलनाडु इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें 43% जो स्टेट तमिलनाडु की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 43% विमेन्स वर्कफोर्स है। तो आप समझ सकते हो अगर 100 लोग हैं ना, तो उसमें 43% ऑलमोस्ट 50% विमेन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप जब भी कोई टॉपिक आए इंडियन सोसाइटी से GS 1 में या फिर कोई ऐसे से रिलेटेड आए और मैन्युफैक्चरिंग और वुमेन्स एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है उस जगह पर, तो आप रेफरेंस दीजिए कि तमिलनाडु में विमेन्स वर्क फोर्सेस के लिए कितना इंकरेजमेंट किया जा रहा है, कि ऑलमोस्ट 43% कंट्रीज वुमेन वर्कफोर्स यहाँ से अप्लाई हो रही है। और वहां पर कुछ तमिलनाडु की गवर्नमेंट कर रही है तो कर रही है, लेकिन साथ में कुछ प्राइवेट इनिशिएटिव भी हैं जो कि इसमें आगे पहल कर रहा है। लाइक आपको पता है टाइटन, जो कि आपको टाइटन की वॉच आती है, तो आपको पता होगा ये कंपनी है
जो कि कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है। किसके लिए चला रही है? तो ये चला रही है कि हम विमेन्स वर्कर्स जो है ना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकें, उनको एसेंशियल लाइफ स्किल, लाइफ सस्टेन करने के लिए स्किल रीस्किलिंग, अपस्किलिंग चाहिए, उसके बारे में, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती है, और सेफ्टी के बारे में भी विमेन्स को अवेयर कर रही है। सो टाइटन कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको आप कोट कर सकते हो। इसको आप CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी यूज कर सकते हो। कि कैसे एक कंपनी इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है अंडर द CSR। ऐसा है नहीं कि CSR में कर रही है, लेकिन आप जोड़ सकते हो, लिंक कर सकते हो। लिंकेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर कंटेंट। सेकंड आप देखोगे तो ओला, जो कि ये आपको प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, उसने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, ओला फ्यूचर फैक्ट्री डाइवर्सिटी। इसमें क्या होगा कि वो जानबूझकर जो विमेन्स होते हैं ना, उनको हायर करेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क को इंक्रीज करने के लिए काम करेंगे। जिससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विमेन्स को ऐसे देखा जाता है कि नहीं, ये लोग तो बस जो सॉफ्ट नेचर के वर्क है लाइक नर्सिंग, टीचिंग लाइन में ही यूज में आ सकती हैं और किसी में भी काम नहीं कर सकती। सो उस जेंडर सिंड्रोम को हटाने की बात कर रही है ओला फ्यूचर फैक्ट्री डाइवर्सिटी। सो आप इसको भी कोट कर सकते हो। इतने नाइस एग्जाम्पल मैंने कलेक्ट किए हैं आपके लिए। अगर आप इनको अच्छे से यूज करो ना, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, आई कैन गारंटी यू। साथ में ओला ने एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी लॉन्च की कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कंसर्न रिलेटेड आती है, उनकी सेफ्टी और वर्किंग एनवायरनमेंट को रिलेटेड आती है, तो एक इंटरनल कमेटी भी क्रिएट की गई है। तीसरी प्राइवेट इनिशिएटिव में देखा जाए तो, जो कि तमिलनाडु में ही है, अशोक लीलैंड। अशोक के आपको शायद पता हो, ट्रैक्टर आते हैं या फिर ट्रक आते हैं, ऐसे कुछ है। तो उसने भी लॉन्च किया है अशोक लीलैंड ऑल वुमेन लाइन। जिसमें क्या होगा कि उन्होंने स्टेबलाइज किया फर्स्ट ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन। मीन्स जहाँ पे प्रोडक्शन होगा उसमें सारी विमेन्स होंगी। अशोक लीलैंड ऑल वुमेन लाइन, जिसमें लगभग 80 स्किल्ड विमेन्स को, जो इंजन और जिनकी ग्रोइंग डिमांड है उसको एड्रेस करने के लिए उनको काम दिया जा रहा है। सो इसमें ये लिखा है कि अगर तमिलनाडु की सक्सेस स्टोरी दूसरे स्टेट में भी अप्लाई किया जाए तो कितना बढ़िया होगा कि हम लोग हाल में जो 50% हमारी विमेन्स है ना, वो इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब इसमें इन्होंने फैक्टर रीजन भी बताया कि ऐसा क्यों कर पा रहा है तमिलनाडु। क्योंकि वहां पर जो बेसिस मिलते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं देन मेल काउंटर पार्ट, और वेल फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज होती हैं लाइक फ्री एंड सेफ ट्रांसपोर्ट, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, मैटरनिटी लीव्स, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। एजुकेशन फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है वहाँ पर। क्रेचे की फैसिलिटी मीन्स जब विमेन्स के बच्चे हो जाते हैं ना, तो उनकी फैसिलिटी, उनको केयर करने के लिए क्रेच बनाए जाते हैं। और हेल्थ केयर में तो तमिलनाडु साउथ एशिया अच्छा है ही। सो आई होप मैं आपको ये अच्छे से समझा सकती हूँ। GS1 में आप इसको विमेन से रिलेटेड करके बहुत अच्छे से लिख सकते हो। दूसरी बात, आप अपने ऐसे में भी लिख सकते हो कि हम कैसे विमेन्स का एम्पावरमेंट कर सकते हैं थ्रू दीज डिफरेंट फील्ड। सो अपने नेक्स्ट केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। सो ये केस स्टडी द ओशन इज हर टाइटल। सो ये बुक का नेम है, जो कि लॉन्च की है मंजिमा शर्मा ने, सॉरी मंजिमा मिश्रा ने। इस बुक में एक्सप्लोर किया गया कि जो विमेन्स फेस करती हैं अभी मॉडर्न सोसाइटी में, जो चैलेंजेस, उसके बारे में डिस्कस कर दिया गया है। जैसे कि जो कि ह्यूमन कंडीशन के लिए होती है ना, कि एग्जिस्टेंस कोहेरेंस मेंटेन कर सके अपनी लाइफ में, उनको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये वो। तो आप इसको कैसे यूज करोगे, जैसे कि आप बोलो कि ये विमेंस को चैलेंज फेस करना पड़ता है, ठीक है, अपनी बात रखोगे और ऐसे बोलोगे इट इज ऑल्सो सजेस्टेड बाई इन दिस बुक द ओशन इज हर टाइटल। सो एक अच्छा, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके आंसर राइटिंग में। मैं भी इसको यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी ऐसे करें। आई होप आप समझेंगे इस बात को। द ओशन इज हर टाइटल, ये विमेन से रिलेटेड चैलेंजेस को बताती है। दूसरी केस स्टडीज हम लोगों ने देखी है तमिलनाडु की इंकरेजिंग वुमेन फॉर वर्कफोर्सेस, जिसमें टाइटन की कंप्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। ओला का फ्यूचर फैक्ट्री डाइवर्सिटी चलती है। अशोक लीलैंड के ऑल वुमेन लाइन के बारे में बताया गया। थर्ड केस स्टडी में बी यूजफुल 7 टूल्स फॉर लाइफ, जो कि बॉडी बिल्डर, एक्टर, पॉलिटिशियन की बायोग्राफी के रूप में है। आप इसको यूज कर सकते हो GS4 और SA में। सो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा सकी हूँ। अगर आपका ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मुस्कान मकराए चैनल। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।